हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली असिस्टेंट लोको पायलट की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम्स होने वाले हैं। फ्रेंड्स, रेलवे की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वे ग्रुप डी की हो या CBT 1 CBT 2 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता ही होगा कि स्पीडी MCQs जरूर पूछे जाते हैं। स्पीडी की बुक बनाई ही गई है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जीके के उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज MCQs की ये पूरी बुक है, आपको इस बुक से भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं या बुक से पढ़ना आपको लेंथी लग रहा है, तो आपके लिए ये एक ऐसा वीडियो है जहां मैं आपको रेलवे भर्ती परीक्षा के स्पीडी बुक के सारे क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ। स्पीडी के मिक्स्ड क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है ये, जहाँ पे आपको हर तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एज इट इज मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको वीडियो कवर करवाने की कोशिश की है। कई बार क्या होता है, पढ़ने से ज़्यादा सुनने से क्वेश्चंस आपको याद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आप चलते फिरते भी क्वेश्चंस को सुन सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते क्वेश्चंस अगर आप सुनेंगे, 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो वही क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और वही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उसे सही सही टिक करके आ पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को फ्रेंड्स फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बल्ब का तंतु, जिसे बल्ब का फिलामेंट भी बोलते हैं, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब का अंदर जो तंतु दिखाई देता है, व्हाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है, वह कांच का जो बना होता है ट्रांसपेरेंट वाला, वह किसका बना होता है? उसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, जो घरेलू उपयोग में लाया जाने वाला जो हीटर होता है, उसका जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो उसका तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खून की कमी से निम्न हीमोग्लोबिन नामक रोग हो जाता है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बीपी की जो मशीन होती है उसे क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी मिट्टी है? कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का पहला भारतीय संग्राम कहा था। कौन सा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश के जो संविधान बनाया गया तो अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की गई, उसमें से संसदीय स्वरूप जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौते का जो लक्ष्य था वह क्या था? वह निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.5 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ से तंग के नेतृत्व में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह कौन सी है? तो अफ्रीका का सहारा का क्षेत्र जो है वह विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारदीय ओलंपिक गेम्स कब से स्टार्ट हुए थे? तो 1924 से स्टार्ट हुए थे। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध कौन से गेम से है? तो डबल फॉल्ट गेम का संबंध जो है टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। कैसे होता है? नाइट्रेट के रूप में। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? हृदय रोग मुख्यतः किस वजह से होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अपने हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जो वसा वाली जो तेल मसाले वाली चीजें होती हैं उनसे जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांगो नदी घाटी, कांगो नदी घाटी कितनी लंबी है? तो 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। क्रोड क्रोड क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। नेक्स्ट है, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसका है? अगर कथन से रिलेटेड बात की जाए तो ये आपको हर एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के समय पे और उस समय पे जब बहुत ज़्यादा देश में चल रहा था आज़ाद होने के लिए, उस समय पे जितने भी वो हुए हैं अपने लॉर्ड्स, उन्होंने जो भारत के जो वायसराय हुए, उन्होंने जितने भी कथन कहे हैं वो कथन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं। स्पेशली एमपीएससी के एग्जाम्स हो गए या रेलवे के एग्जाम्स हो गए, उसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। इसी तरीके से एक और बोला था कि सभी भारतीयों में एकमात्र मर्द थी, कौन थी? झांसी की रानी। ये कथन किसने बोला था? तो ये कथन बोला था ह्यूरोज ने। ये ह्यूरोज ने झांसी की रानी के लिए बोला था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल साम्राज्य ने, चोल डायनेस्टी ने किया था। प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए आप सभी से इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।